नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेगी झारखंड सरकार, जानिए क्या चल रहा। झारखंड के साथ साथ देश में तेजी से पैर पसार रहे ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 के तहत झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2021 का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसके बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब तक 4 मरीज की मौत भी हो चुकी है। झारखंड में 45 प्लस के 72% और 18 प्लस के 98.5% लोगों को टीका बाकी। वैज्ञानिक चेतावनी, टीकाकरण नहीं बढ़ा तो 6 से 8 महीने में तीसरी लहर संभव। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि देश में 6 से 8 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब देश में टीकाकरण अभियान तेज न किया जा सके और कोरोना से जुड़ी एहतियात बरतने में लापरवाही की जाए। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M विद्यासागर ने कहा, टीकाकरण अभियान में तेजी तो लाना ही है, इसके अलावा कोरोना रोकथाम के नियमों का भी पूरी तरह पालन करना होगा, तभी तीसरी लहर को रोका जा सकेगा। पीएम मोदी की मीटिंग में झारखंड को फिर नहीं मिला अपनी बात रखने का मौका। देश में कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक बार फिर झारखंड को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। देश भर के 54 उपायुक्तों के साथ बुलाई गई ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के सभी वरीय अधिकारी शामिल थे। राज्य से उपायुक्त के रूप में केवल रांची DC छवि रंजन को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन उनकी बारी भी नहीं आई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों से भी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। झारखंड सरकार की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। हमारे राज्य की 48% आबादी को नहीं है डिजिटल ज्ञान, हमें कोविन की जगह अमृत वाहिनी ऐप से टीका के लिए रजिस्ट्रेशन की छूट मिले। झारखंड सरकार अब केंद्र सरकार की जगह खुद से तैयार ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से अमृत वाहिनी ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप को मंजूरी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि कोविन ऐप की जगह अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी करें। याचिका में यह कहा गया है कि झारखंड की 48% आबादी आदिवासी बहुल क्षेत्र की है। इस आबादी के ज्यादातर लोग डिजिटली शिक्षित नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीन लेने में उन्हें काफी परेशानी आ रही है। हाईकोर्ट ने पूछा, क्या है तीसरी लहर की तैयारी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, सरकार को दूसरी लहर के लिए भी किया गया था अलर्ट, लेकिन समय पर नहीं हुआ इंतजाम। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। सरकार से यह बताने को कहा गया है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए क्या क्या तैयारी की जा रही है, कितना काम पूरा कर लिया गया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की वेकेशन बेंच ने अगले सप्ताह इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पशुओं से भी हो सकता है कोरोना का संक्रमण, झारखंड सरकार ने किया सतर्क। इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा। पशुपालन विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं संभावित पशु रोग के प्रसार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के जूनोटिक रोग होने की आशंका के कारण पशु प्रजातियों में संक्रमण की संभावना है। पशु तथा मनुष्य की निकटता के कारण नए म्यूटेंट स्ट्रेन में परिवर्तित होने की संभावना बनी रहती है। झारखंड में मुख्य रूप से पशुओं में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि संक्रमित मनुष्य पालतू पशुओं के संपर्क में नहीं आए। इसके लिए सूकर पालकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टाटा मोटर्स लॉन्च करने वाली है ये इलेक्ट्रिकल कार। एक बार चार्ज करने पर चलेगी 300 किलोमीटर। टाटा मोटर्स SUV सेगमेंट में एक नई इलेक्ट्रिकल कार इस साल के अंत में लॉन्च करने वाली है, जो एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक चलेगी। टाटा मोटर्स अब तक पैसेंजर इलेक्ट्रिकल कार ही बना रही है, लेकिन देशवासियों की डिमांड पर कंपनी SUV सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल अल्ट्रोज EV कार बना रही है, जिसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए होगी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कई कंपनियों में उत्पादन प्रभावित हो गया है, लेकिन कंपनी प्रबंधन का दावा है कि इस कार की लॉन्चिंग में कोई देरी नहीं होगी। SUV सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार को उसके तय समय पर ही लॉन्च किया जाएगा। झारखंड, ओडिशा व बंगाल में होगी जोरदार बारिश, यश बनेगा तबाही का सबब। अभी ताउते तूफान का विनाश थमा भी नहीं था कि एक अन्य चक्रवाती तूफान आने वाला है। हाल ही में भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवाती तूफान ताउते टकराया था। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 26 से 27 मई को पूर्वी तट पर यश के पहुंचने का अनुमान है। इससे उत्तर अंडमान सागर व बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है, जो बाद में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल व ओडिशा के समुद्री तटों से टकरा सकता है। इससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, मेघालय में 25 मई को बारिश हो सकती है।
आज ही के दिन राजीव गांधी हुए थे शहीद। रामेश्वर उरांव ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। 21 मई 2019 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में बम विस्फोट कर हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को देश हर साल आतंक विरोधी दिवस के रूप में मनाता है। धनबाद और झारखंड के कांग्रेस नेता इंटर मीडिया के माध्यम से अपने दिवंगत प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ट्वीट कर गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कोटि कोटि नमन किया है। झारखंड में 40 दिन बाद रिकवरी रेट फिर 90% से ऊपर, देश में अब छठा स्थान। झारखंड के लिए अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2056 मरीज मिले, जबकि 4326 ठीक हुए। 60 लोगों की मौत भी हुई। इससे 40 दिन के बाद गुरुवार को फिर रिकवरी रेट बढ़कर 90.38% पर पहुंच गया है। वहीं संक्रमण दर गिरकर 4% से नीचे आ गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 28,841 हो गई है। रिकवरी रेट के मामले में अब झारखंड देश में छठे स्थान पर है। बिहार, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना अभी भी झारखंड से आगे है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण में सड़कों पर छाई है वीरानगी। लोहरदगा जिले की पुलिस है तत्पर। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण में कोविड-19 नियमों का अनुपालन करने को लेकर जिला प्रशासन तत्पर है। जिले के आला अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो विभिन्न चौक चौराहों एवं प्रखंड क्षेत्रों में दंडाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस बल के जवान मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हर आने जाने वाले लोगों से मास्क की जाँच की जा रही है, साथ ही ई पास की भी जाँच की जा रही है। सिविल सर्जन बोले, कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद 2 महीने तक नहीं करें रक्तदान। गढ़वा के योगी सेना द्वारा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 21 यूनिट रक्तदान किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विपुल धर दुबे भी उपस्थित थे। सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण रक्तदान में कमी आई है, जिससे ब्लड बैंक में भी रक्त की किल्लत है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है वे 2 माह तक रक्तदान नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान करें ताकि जरूरतमंदों को रक्त मिल सके। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव निकले 10,000 लोग सर्दी खांसी से पीड़ित, फिर भी उनकी RT-PCR जांच नहीं। गांव में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए गुमला प्रशासन ने कुल 953 में से 778 गांवों का सर्वे कराया। इसके लिए करीब 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सहियाओं को लगाया। टीम ने 43,199 ग्रामीणों से संपर्क साधा। विशेष कैंप लगाकर 20,000 से ज्यादा लोगों का एंटीजन टेस्ट किया। इसमें से 3,571 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण। संक्रमित मरीजों को घर में आइसोलेट कर उन्हें कोरोना किट उपलब्ध करा दिया गया। सरकार ने भी 25 मई से घर घर सर्वे की घोषणा की है। इससे पहले गुमला में यह सर्वे अच्छा प्रयास है, पर इसे और मजबूती के साथ करने की जरूरत है। रद्द हो सकती है 10वीं की परीक्षा, जल्द लिया जाएगा फैसला। कोरोना महामारी के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द किए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यह फैसला ले सकती है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम फैसला 1 जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। महामारी के कारण CBSE और ICSE के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी पहले ही परीक्षाएं रद्द कर दी है। CBSE और CISCE 9वीं और 10वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास करेंगे। हालांकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा कराने के पक्ष में है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्रों का चयन भी किया जा चुका है, लेकिन महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण परीक्षा आयोजित करा पाने की संभावना क्षीण नजर आ रही है। झारखंड के सोनू सूद ने नेपाल में फंसे राज्य के 26 मजदूरों के लिए बढ़ाए हाथ। पूर्व विधायक कुणाल के ट्वीट के बाद मदद को आगे आया भारतीय दूतावास। कोरोना महामारी के कारण परेशानी का सबब विश्व के लगभग सभी देश झेल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण झारखंड के 26 मजदूर नेपाल में फंसे हुए हैं। दुमका के रहने वाले 26 मजदूर नेपाल के सिंधुपाल जिले में लार्नर एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा टावर निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे। बीते कुछ दिनों से लागू लॉकडाउन से मजदूरों के लिए काफी कठिनाई उत्पन्न हो गई। कई श्रमिक नेपाल में बीमार भी पड़ गए और वे भारत लौटना चाहते थे, लेकिन किसी भी स्तर से उनकी आवाज सक्षम विभाग या मंत्रालय तक नहीं पहुंच पा रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल में फंसे उक्त 26 मजदूरों के वीडियो वायरल होने के बाद इस पर झारखंड भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की नजर पड़ी तो मजदूरों की वापसी अभियान में कूद पड़े। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए गुरुवार सुबह ही मजदूरों के भारत वापसी अभियान की मुहिम शुरू कर दी।